राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णाने भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान बाल कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत का द्वितीय दिवस प्रारंभ हो रहा है। सिर्फ मनुष्य में और पशु में इतना अंतर है, हम बोल सकते हैं, हम धर्म कर सकते हैं, हम धर्म अधर्म को जानते हैं, पशु जानता नहीं कि आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। क्यों? बोले काया का घर खाली करना पड़ेगा। और अंत में ये कहा है, इस भाड़े के घर को क्या तू संभाले। ये तो किराए का मकान मिला है, किसी को 100 वर्ष के लिए, किसी को 80 वर्ष के लिए, किसी को 60 वर्ष के लिए, और किसी को 10 वर्ष के लिए, और किसी को तो जन्म लेते ही समा। क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा धन लक्ष्मी, ये तो पापी के भी होय। ठीक है, मानते हैं पैसा सबको चाहिए, धन सबको चाहिए, ठीक है, आप अपना कार्य करते चलिए, धर्म से धन कमाइए, अधर्म से धन ना कमाइए। सूत जी कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। भागवत जो है निगम, निगम माने वेदों का जो रस है। 4 वेद हैं, उन वेदों का जो रस है, निचोड़ है, निगम कल्प तरोरी गलितम फलम। उस पके हुए वृक्ष का फल ही श्रीमद् भागवत है। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, बोलिए अमृत है। बोलिए खट्टा होगा महाराज जी, फल तो बोले खट्टा नहीं, मीठा है। कैसे? बोले जिस फल में तोता चोंच लगा देता है, वो फल अपने आप मीठा ही हो जाता है, और तोता उसी फल को खाता है जो फल मीठा होता है। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, तो क्या करें? बोले पीवत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावकः। भैया इस भागवत का आलयम माने पालन, इसको पियो, इसको अपने जीवन में उतारो। ऐसा नहीं इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दिया। श्रोता जो होते हैं ना, कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। एक श्रोता होते हैं जो कानों से सुनते हैं, एक श्रोता होते हैं जो कथा में बैठे तो रहते हैं, पर वो व्यास जी ऐसे बोल रहे थे, उन्होंने ऐसे कहा था, ये तो ऐसे बोल रहे हैं। इसको बोलते श्रोता, जो सुपारी काटने वाला होता है ना, सुपारी काटता। और तीसरी श्रेणी का श्रोता, सोता माने कथा में चलो, घर में तो चैन मिलता नहीं है, आनंद से जाएंगे, समाधि लगाएंगे और सोएंगे, उसको बोलते हैं सोता। एक मूर्तिकार ने 2 मूर्ति बनाई, ये श्रोताओं की महिमा बताई जा रही। पीतल की 2 मूर्ति बनाई, दोनों बराबर, एक जैसा रंग, एक जैसा रूप है, पीतल की मूर्ति है। महात्मा की मूर्ति बना के दी और बाजार में ले गए।
किसी ने पूछा महाराज इसका मोल क्या है? बोले एक का है 500 रुपया और एक का है 5000 रुपया। तो बोले अंतर क्या है? अब उन्होंने सबने मूर्ति को देखा तो एक जैसा ही लग रहा है, रूप भी एक जैसा है, रंग भी एक जैसा है, वजन भी एक जैसा है और दोनों पीतल की हैं। तो अंतर क्या है? कोई नहीं बता पा रहा है कि दोनों मूर्तियों में अंतर क्या है। इतनी देर में एक संत आ गए। महात्मा जी ने कहा तुम हटो, हम बताते हैं, हम बताते हैं इसमें अंतर क्या है। महात्मा जी ने ऐसे करके एक सूतली लेके बटी, रस्सी बटते ना ऐसे बट के और एक मूर्ति के कान में डाली। जैसे कान में डाली, मूर्ति के अंदर चली गई वो रस्सी, सुतली अंदर चली गई। फिर वही रस्सी दूसरी मूर्ति के कान में डाली तो इधर से डाली और इधर से निकल के बाहर आ गई। संत बोले समझ गए? बोले कि क्या? बोले जिस मूर्ति की ये सुतली अंदर चली गई इसकी कीमत है 5000 और जिसके कान से इधर से सुन करके इधर निकल गई उसकी कीमत है 500 रुपये। तो वही श्रोताओं के बारे में बताया, जो श्रोता इधर से सुन के इधर निकाल दे उसकी कोई कीमत नहीं होती है और जो भागवत की बात को सुन करके अंदर ले जाए, उसका मनन करे, उसकी कीमत होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। ये प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः। मंगलाचरण। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतः, जिन भगवान से सृष्टि उत्पत्ति होती है, जो भगवान सृष्टि का पालन करते हैं, सृजन करते हैं, अंत में संहार करते हैं। स्वराट, जिनका विराट रूप है, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्वो वृषा धामना स्वेन सदा निर्हस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। क्योंकि ये बताया गया है सत्य ही भगवान है, इसलिए सत्य में ही शिव जी आते हैं, सत्य में ही दुर्गा आती है, सत्य में ही सभी देवता आ जाते हैं। दूसरी बात, मंगलाचरण में नाम क्यों नहीं लिया? अगर कृष्ण का नाम आ जाता तो लोग कहते ये तो भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ है। शिव जी का नाम आता तो कहते ये तो शिव जी का ग्रंथ हो गया। इसलिए वेदव्यास जी ने बड़े ध्यान से जब रचना की तो न दुर्गा का नाम है न शिव जी का नाम है, केवल सत्यम परम धीमहि।